हेलो एवरीवन, अग्रवाल मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन क्लासेस में मेरा जो फोकस रहता है वो कंसेप्ट क्लैरिटी को लेकर रहता है। इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 की पहली जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पहले 2 लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, तो वो वहाँ पर जाकर एक्सरसाइज से पहले की जो ज़रूरी थ्योरी है वो उसको क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 1.1। Question number 1 is use Euclid division algorithm to find the HCF of 135 and 225, 196 and 38220 and finally 867 and 255। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से हमें दो जो गिवन नंबर्स हैं इनका HCF फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225। देखिए स्टूडेंट्स, 135 एंड 225 में जो ग्रेटर नंबर है वो 225 है, तो हम 225 को कंसिडर करेंगे एज ए एंड 135 को कंसिडर करेंगे एज बी। अब हम 135 और 225 इन दोनों नंबर्स के ऊपर यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे by applying Euclid division lemma on 225 and 135। तो हम पहले क्या करेंगे, साइड में लॉन्ग डिवीज़न कर लेंगे, कॉन्टिन्यूड लॉन्ग डिवीज़न, और ये तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, यानी 3 स्टेप्स के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। फर्स्ट स्टेप में 225 को हमने डिवाइड करा 135 से, a इज इक्वल टू 225 एंड b इज इक्वल टू 135। क्वोशंट यानी q जो आपका है वो 1 हो गया और रिमाइंडर r आपका क्या हो गया, 90। अब हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप विल बी 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब क्योंकि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा 135 क्या हो जाएगा, डिविडेंड, एंड 90 विल बी द डिवाइज़र। क्वोशंट फिर 1 आया और रिमाइंडर आया 45। तो सेकंड स्टेप हो जाएगा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर अगेन दोबारा से करेंगे, 90 को लेंगे डिविडेंड, 45 को लेंगे डिवाइज़र। अब आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो थर्ड स्टेप हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस ज़ीरो। अब क्योंकि हमारा यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो, तो इस स्टेज पर जो डिवाइज़र होगा 45, दैट विल बी द HCF। तो देयर फॉर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। सेकेंड पार्ट में हमारे नंबर्स हैं 196 एंड 38,220। तो ग्रेटर नंबर इज़ 38,220, इसको लेंगे A और 196 को लेंगे B और लॉन्ग डिवीज़न करेंगे। तो इधर मैंने साइड में 38,220 को डिवाइड किया है 196, तो ये पूरा पूरा 195 पर चला जाता है और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाता है, ज़ीरो। यानी एक ही स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो हम जो फर्स्ट स्टेप लिखेंगे 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस ज़ीरो। अब क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा ज़ीरो है तो यहाँ पर जो ये डिवाइज़र है दैट विल बी द HCF। तो HCF हो जाएगा 196। थर्ड पार्ट में हमारे नंबर्स हैं 867 एंड 255। 867 ग्रेटर है तो इसलिए इसको हम लेंगे A एंड 255 को लेंगे B और लॉन्ग डिवीज़न करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा रिमाइंडर आता है 102। तो हमारा पहला स्टेप बन जाएगा 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अगेन अब हमारा जो लास्ट डिवाइज़र था वो बन जाएगा डिविडेंड। तो 255 को डिवाइड करेंगे 102 से,
तो क्वोशंट हो गया 2 और रिमाइंडर आ गया 51। तो हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। और थर्ड स्टेप में जब हमने 102 को 51 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो थर्ड स्टेप आपका हो गया 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 है तो ये जो हमारा डिवाइज़र है 51, ये हमारा डिजाइड क्या हो जाएगा HCF। तो देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उस पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम इन फॉर्म्स के तौर पर लिख सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यहाँ पर क्यू हमारा क्या है, क्यू इज सम इंटीजर, यह कोई इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर को जिन फॉर्म्स में दिखाना है वो फॉर्म्स हैं 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट b इज इक्वल टू 6। अब हम a और b में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। देन बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव a इज इक्वल टू 6q प्लस r वेयर q एंड r आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6। जो r की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी दैट विल बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब मैं इसमें जब r की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करूँगा तो मेरे पास a की डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जब मैंने r को 0 पुट किया तो a विल बी इक्वल टू a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 दैट इज 6q। जब r को 1 पुट करेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ये जो हमारे पास 6 वैल्यूज़ आई हैं a की, ये बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ r फ्रॉम 0 to 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। तो हम देखेंगे क्या इसमें से कुछ एक्सप्रेशंस हमारे इवन इंटीजर के बनते हैं। तो जो 6q है उसमें से आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3q। अब क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है तो ये आपका क्या बन जाएगा, इवन इंटीजर। सिमिलरली जो 6q प्लस 2 है इसमें से भी 2 कॉमन आकर ये भी 2 का मल्टीपल बन जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, इवन इंटीजर। एंड आल्सो 6q प्लस 4 2 कॉमन लेकर 3q प्लस 2 तो ये भी 2 का मल्टीपल है तो ये भी बन जाएगा इवन इंटीजर। अब ये तीनों के तीनों जो हमारे केसेस है ये रिजेक्ट हो जाएंगे। तो जो बाकी केसेस बचे आपके पास a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a is equal to 6q plus 3 and a is equal to 6q plus 5. Hence, any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. Now question number 3. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। एक आर्मी की सेना की टुकड़ी है जिसके अंदर 616 मेंबर्स हैं और उनको एक 32 मेंबर्स आर्मी का जो बैंड की टीम है उसके पीछे परेड करना है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जो ये दोनों ग्रुप्स हैं इनको जो मार्च करना है वो कॉलम्स सेम बना के चलने हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो इन कॉलम्स के ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर होंगे जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ये हमें बताना है। थर्ड क्वेश्चन में
देखिए हमें दो हिंट मिल रहे हैं। पहला हिंट हमें मिल रहा है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और सेकंड हिंट मिल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा। तो जहाँ पर मैक्सिमम आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए, इट मीन्स हमें वहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स यानी जो दो ग्रुप हैं उन दोनों में जो कॉलम्स के नंबर हैं सेम हो, और दूसरा आपको पता लग रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि हमें 616 और 32, 616 और 32 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो मैंने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से 616 के फैक्टर्स बना लिए हैं, 2⁻³ इंटू 7 इंटू 11, और 32 के भी बना लिए हैं तो 2⁵5। अब जब हम एचसीएफ लेते हैं तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी लोअर पावर ली जाती है। तो कॉमन फैक्टर एक ही है 2, और उसकी लोअर वैल्यू पावर है 3, तो 2⁻³ दैट इज़ 8। तो हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। Question number 4. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज़ करते हुए हमें ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m की फॉर्म में होगा और या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, जहाँ पर m हमारा क्या है, कोई इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर को एज्यूम कर लेते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और जो हमें फॉर्म लानी है आइदर 3m और 3m प्लस 1। तो इसका मतलब हम b को एज्यूम कर लेते हैं 3। अब मैं a और b दैट इज़ 3 इन दोनों के ऊपर यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाऊंगा। देन बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा a इज इक्वल टू 3q प्लस r, वेयर q एंड r आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3, then possible values of r will be 0, 1 and 2। तो जब मैं r की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 दैट इज़ 3q। जब r की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और फाइनली जब r की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। यानी हमारे पास टोटल 3 केसेस हो गए हैं। अब 1 बाई 1 हम पहला केस लेते हैं, a इज इक्वल टू 3q। अब क्योंकि हमें कहा गया था स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो ये जो बन गया 3m, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर इज़ एन इंटीजर। तो हमने पहले केस में दिखा दिया कि जो a स्क्वायर है वो 3m की फॉर्म में है, और m हमारा क्या है, सम इंटीजर। अब सेकंड केस लेते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो a स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर यानी 9q स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1, 9q स्क्वेयर प्लस 6q प्लस 1। अब ये जो पहली दो टर्म्स हैं इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेने के बाद 3q स्क्वेयर प्लस 2q प्लस 1। अब इसको एज्यूम कर लेंगे m, तो ये हमारा बन जाएगा 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वेयर प्लस 2q इज सम इंटीजर। अब आपका थर्ड केस है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वेयर, 3q स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वेयर दैट इज a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, तो 9q स्क्वेयर प्लस 12q प्लस 4। अब ये जो 4 है इसको हम ब्रेक करेंगे 3 प्लस 1,
और जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं इनमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लेने के बाद 3q² प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1। अब इसको बन जाएगा, ये ले लेंगे m, तो 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1 इज सम इंटीजर। Now the last question number 5. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से हमें ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो या तो 9m की फॉर्म में होगा या 9m प्लस 1 की फॉर्म में होगा और या फिर वो 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा, जहाँ पर m हमारा कोई इंटीजर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को करके हमें दिखाना है 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है कि पॉजिटिव इंटीजर हम a को ले लेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 हैं। तो देखा जाए तो मुझे b कितना लेना चाहिए, 9 लेना चाहिए। तो आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि हमें क्या दिखाना है कि a³ इज इक्वल टू 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। नाउ इफ़ वी टेक b इज इक्वल टू 9, तो जो r की वैल्यूज़ होंगी वो 0 से लेकर लेस देन 9। तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। दैट इज़ देयर विल बी टोटल 9 केसेस एंड वी विल हैव टू डिस्कस ईच केस। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 9 के 9 केसेस लेके चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। अब क्योंकि हमें क्यूब करना है तो हमारे पास एक बेस्ट ऑल्टरनेट क्या है कि हम b को 9 ना एज्यूम करके 3 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जब हम उसका क्यूब करेंगे तो 27 बन जाएगा और वहाँ से हमारा 9 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब b को 3 लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो r की पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो 0, 1, 2 होंगी, यानी टोटल 3 केसेस ही बनेंगे और क्वेश्चन हमारा छोटा हो जाएगा, लेंथी नहीं होगा। तो b को जूम कर लेते हैं 3, r की पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई 0, 1, 2। तो हमारे पास हो गया a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 दैट इज़ 3q, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो टोटल 3 केसेस हो गए। अब फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन a इज इक्वल टू 3q। अब हमें क्यूब बताना है तो क्यूबिंग बोथ साइड हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो a³ विल बी इक्वल टू 3q का होल क्यूब। तो a³ इज इक्वल टू 27q³। अब क्योंकि हमें 9 की फॉर्म में लाना है तो यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ। तो 9 इंटू 3q³, इसको एज्यूम कर लेंगे m। तो a³ विल बी इक्वल टू 9m वेयर m इज इक्वल टू 3q³ इज सम इंटीजर। अब सेकंड केस लेते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। क्यूबिंग बोथ साइड्स, a³ इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब ये जो फार्मूला आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो a³ हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 1³ 1 प्लस 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1²। ये हो जाएगा 3a² और ये आपका हो गया 3ab²। तो a³ इज इक्वल टू 27q³ प्लस 1 प्लस 27q² प्लस 9q। अरेंज कर लेते हैं डिसेंडिंग पावर्स में। तो 27q³ प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1। अब जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इनमें से आपका 9 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लिया। तो 9 इंटू 3q³ प्लस 3q² प्लस q एंड प्लस 1। तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे m। तो a³ इज इक्वल टू 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस 3q³ प्लस 3q² प्लस q
इज सम इंटीजर। थर्ड केस है a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 एंड क्यूबिंग बोथ साइड्स a क्यूब विल बी इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 3q होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 होल स्क्वायर, दैट इज a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस, अब यहाँ से 9 आ जाएगा, 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54, तो 54 क्यू स्क्वायर, यहाँ से 4 इंटू 3 इंटू 3 तो 36 क्यू। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इसमें से 9 कॉमन लेकर 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 और इसको ले लेंगे m, तो ये बन जाएगा 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q एंड इज सम इंटीजर। तो देखिए इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया। हमने दिखा दिया कि कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब है तो या तो वो 9m की फॉर्म में है या 9m प्लस 1 की फॉर्म में है और या 9m प्लस 8 की फॉर्म में है, जहाँ पर m हमारा क्या है, कोई इंटीजर है। तो स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।